बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे एवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स एट इंफिनिटी। इस टॉपिक का मेन मकसद यही है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो उस केस में उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमने कैसे एवैल्यूएट करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें लिमिट x approaches to infinity f of x, इन किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एज x approaches to infinity, या अगर यहाँ पे भी देखें किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एज x approaches to infinity, इस टाइप के लिमिट्स हमने कैसे इवैल्यूएट करने हैं जिसमें x की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। अब उस केस में जब x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो आपकी फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू भी आ सकती है, जैसा कि यहाँ पे l आ रही है, और वो इनफाइनाइट वैल्यू भी आ सकती है, यानी उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इन्फिनिटी भी आ सकती है। यानी सिंपल कहने का मकसद यही है कि आज के इस टॉपिक में हम वो सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर x की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। अब जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाए कि x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो उस केस में उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमने कैसे इवैल्यूएट करनी है, कैसे कैलकुलेट करनी है, उसको कहते हैं कैलकुलेटिंग लिमिट्स एट इन्फिनिटी। उसके लिए तीन अप्रोच बेसिकली इस्तेमाल होते हैं। एक को कहते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर आपने सिंपली उसके लिए एक टेबल बनाना है और वहां से आपने ये बताना है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी। दूसरा जो अप्रोच है उसको कहते हैं ग्राफिकल अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर आप लोगों ने ग्राफ बनाना है और वहां से ये बताना है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। और तीसरा जो अप्रोच है जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक होगा उसको कहते हैं एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक फंक्शन है, एक रेशनल फंक्शन है x² - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1। इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमने इवैल्यूएट करनी है एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें, उसके लिए यहाँ पे उस पर हम न्यूमेरिकल अप्रोच अप्लाई करते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच ये कहता है कि आप इस फंक्शन के लिए एक टेबल बनाएं। अब टेबल आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे x है और यहाँ पे ये f of x है, ये आपका f of x है, ये x² - 1 डिवाइडेड बाई x² + 1। अब आप क्या यहाँ देखिए x की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हुई है और उसके बाद 1, 5, 10, 50, 100, 1000, यानी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का मकसद यही है कि x की वैल्यूज को आपने इंक्रीज करना है। सही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही है, किस तरफ जा रही है। x की ये जो सारी वैल्यूज है, आप 1000, आप आगे भी जाएं 10,000, 1 करोड़, 1 मिलियन, जितना आप आगे जा सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि फिर उन सब वैल्यूज को आपने एक एक करके इस फंक्शन के अंदर पुट करना है और फंक्शन की वैल्यू आपने देखनी है कि वो कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर नंबर यानी 1 की तरफ अप्रोच कर रही है। सो इस टेबल से हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। इसको कहते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच। अब ग्राफिकल अप्रोच क्या है, यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं 1, इसके ऊपर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है। अब ग्राफ को आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इधर जा रहा है। तो देखिए ये किसकी तरफ जा रहा है, ये ग्राफिकली भी ये जो लाइन 1 है उसी के करीब जा रहा है जैसे जैसे x की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं। सो ग्राफिकली और न्यूमेरिकली हमने यहाँ पे देखा कि इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, एक फंक्शन है। यहाँ पे देखिए ये 5 डिवाइडेड बाई x³। अब इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमने इवैल्यूएट करनी है एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सो न्यूमेरिकल अप्रोच में आपने वंस अगेन एक टेबल बनाना है, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट लें और उसको इंक्रीज करते जाएं और उन सब वैल्यूज को एक एक करके इस फंक्शन में पुट करते जाएं। तो फंक्शन की वैल्यू आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अब क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं फंक्शन की जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर नंबर यानी 0 की तरफ जा रही है।
सो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बाय न्यूमेरिकल अप्रोच बाय कंस्ट्रक्टिंग टेबल हम देख रहे हैं कि वो 0 आ रही है। ग्राफिकली आप देखें, ग्राफिकली ये फंक्शन यहाँ से देखें, इसकी वैल्यू स्टार्ट है, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इस साइड पे आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू किस साइड पे जा रही है, वो यहाँ से स्टार्ट है और वो अगर आप देखें वो x एक्सिस के करीब आ रही है। अब x एक्सिस वो लाइन होता है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सो ग्राफिकली भी आप देख रहे हैं कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 की तरफ जा रही है। सो अब इस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर आप देखें, इसमें जो नोमिनेटर है वो एक रियल नंबर है और डिनोमिनेटर जो है वो x पावर समथिंग है। सो जब भी इस टाइप का फंक्शन आ जाए कि जिसमें नोमिनेटर एक रियल नंबर हो और डिनोमिनेटर में सिर्फ x पावर समथिंग हो, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो हमेशा 0 आएगी। जैसा कि यहाँ पे देखें, हमने इसको डिफाइन किया है, इसको कहते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स एट इन्फिनिटी। यानी अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, अब यहाँ पे इन्फिनिटी को अप्रोच करने का मकसद ये है कि x प्लस इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है, x माइनस इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकता है। सो जो भी केस हो, लेकिन अगर फंक्शन इस टाइप का है कि नोमिनेटर एक रियल नंबर है, यहाँ पे a एक रियल नंबर है और डिनोमिनेटर में x पावर समथिंग है, ये r जो है वो समथिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये x पावर 1 भी हो सकता है, x स्क्वायर, x क्यूब, x4, x5 एंड सो ऑन, लेकिन ये r पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एज x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, जो भी है उसकी लिमिटिंग वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आती है। अब अगर हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शंस आ जाए और उसकी हमने लिमिटिंग वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, कैलकुलेट करनी है एट इन्फिनिटी, तो उसके लिए हमने क्या करना है, दैट इज, यानी ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम में अगर आप देखिए फंक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो पोलिनोमियल केस में आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है। हाँ, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा पहले ये कर लें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, ये भी एक पोलिनोमियल है और ये भी एक पोलिनोमियल है। सो अब आप यहाँ पे इन्फिनिटी को रिप्लेस कर लें। सो माइनस साइन ऑलरेडी है, x की जगह पे इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी। अब ये वही फंक्शन है, जस्ट यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका रिजल्ट प्लस इन्फिनिटी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस और x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी, माइनस इंटू माइनस प्लस इन्फिनिटी। सो प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। अगर पोलिनोमियल फंक्शन है और उस पर आप ये लिमिट अप्लाई कर रहे हैं एज x अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो पोलिनोमियल फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आएगी। यानी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पोलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू जब भी आप किसी पोलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू जब आप इवैल्यूएट करते हैं एट इन्फिनिटी, तो वो हमेशा इन्फिनिटी आएगी, प्लस इन्फिनिटी आएगी या माइनस इन्फिनिटी आएगी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अगर हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है या एक इर्रेशनल फंक्शन है जिसमें रेडिकल या स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है और हमने उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको कहते हैं लिमिट्स एट इन्फिनिटी, जहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। अब ऐसे केसेस में हमने क्या करना है? सो इसके लिए दो स्टेप्स आपने करने हैं। फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि वो जो रेशनल या इर्रेशनल फंक्शन आपको दिया गया है उसके डिनोमिनेटर को आपने देखना है, और डिनोमिनेटर में जो x का सबसे हाईएस्ट पावर है उसी को आपने लेना है। लेट्स सपोज अगर x का सबसे हाईएस्ट पावर x पावर 5 है लेट्स सपोज, तो आपने उसी डिनोमिनेटर में x के उस हाईएस्ट पावर पे उस पूरे फंक्शन को डिवाइड करना है। क्या मकसद है? यानी डिनोमिनेटर में जो x का सबसे हाईएस्ट पावर है उसी पे आपने नोमिनेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर दोनों के लिए आपने डिवाइड करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, वो लिमिट अप्लाई करना है। यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ये एक रेशनल फंक्शन है, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हमने इवैल्यूएट करनी है एट इन्फिनिटी, दैट इज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आएगी? आप देख सकते हैं आपका नोमिनेटर भी इन्फिनिटी आएगा और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी आएगा, यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा। अब चूंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अब इसके लिए हमने कौन सा प्रोसेस अपनाना है? अब आपने ये करना है कि आपने इसी फंक्शन की डिनोमिनेटर को देखना है।
इसमें जो x का सबसे हाईएस्ट पावर है वो क्या है, वो x स्क्वायर है। अब हमने ये करना है कि हमने इस फंक्शन के नोमिनेटर को भी x स्क्वायर पे डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी x स्क्वायर पे डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, सिंपली नोमिनेटर के हर एक टर्म को x स्क्वायर पे डिवाइड करने देंगे। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर पे, 5x को x स्क्वायर पे और 9 को भी x स्क्वायर पे डिवाइड कर लें। सिमिलरली डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को भी आप x स्क्वायर पे डिवाइड कर लें। सो 5x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, 2x बाई x स्क्वायर और -7 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब जितनी सिम्प्लिफिकेशन आप कर सकते हैं आप कर लें। ये x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक x, यहाँ पे ये x स्क्वायर के साथ, ये x इस x के साथ। सो यानी जो आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो है आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर लें। सो यहाँ पे x नहीं है तो उसकी ये सेम उसी तरह 3 आएगा। यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 5 डिवाइडेड बाई x, जैसा कि वो लास्ट स्लाइड में हमने एक स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ी, ऊपर रियल नंबर है, नीचे हमारे पास x है। सो इसकी लिमिटिंग वैल्यू, इस पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो वो 0 के बराबर आएगा। यानी रियल नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी वो 0 के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे वंस अगेन वो स्पेशल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 0 आएगी। डिनोमिनेटर में ये हमारे पास 5, ये भी 0 के बराबर आएगा, ये भी 0 के बराबर आएगा बाई दैट स्पेशल प्रॉपर्टी। सो इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 3 डिवाइडेड बाई 5। अब ये वही सेम एग्जांपल है, ये जो लास्ट स्लाइड में यहाँ पे हमने डिस्कस किया, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पे x प्लस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, जबकि यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो ये मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके पास रेशनल फंक्शन है। वही सेम स्टेप्स आपने करने हैं, x स्क्वायर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर पे डिवाइड करने, वही सारे स्टेप्स आपने करने हैं। तो देखिए वहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था 3/5 आ रहा था और यहाँ पे भी 3/5 आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और रेशनल फंक्शन है हमारे पास, उसकी लिमिटिंग वैल्यू हमने इवैल्यूएट करनी है एज x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है, डजंट मैटर। आपने अब इसके लिए क्या करना है, वंस अगेन अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो आपका ये जो फंक्शन है ये आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म एक इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा। सो अब हमने इसके लिए तरीक़ाकार क्या सीखा है, वो ये है कि हमने डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में x का हाईएस्ट पावर हमने देखना है, सो x पावर 5 है। सो इस पूरे फंक्शन को हमने x पावर 5 पे डिवाइड करना है, दैट इज नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। कैसे डिवाइड करेंगे, नोमिनेटर के हर एक टर्म को x पावर 5 पे डिवाइड कर लेंगे, 95x³ बाई x पावर 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को x पावर 5 पे डिवाइड कर लें। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लें, जितनी आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कर लें। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो है आप लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी हर एक टर्म पे अप्लाई कर लें। सो ये यहाँ पे इस पे ये जो 95 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर है, 57 बाई x4 है, 30 डिवाइडेड बाई x पावर 5 है, इन सब पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो उस स्पेशल प्रॉपर्टी के मुताबिक इन सब में आप देखें इसके नोमिनेटर में रियल नंबर है और डिनोमिनेटर में x पावर समथिंग है, तो इन सब की लिमिटिंग वैल्यू 0 आएंगी। 0 + 0 + 0 डिवाइडेड बाई 1 की लिमिटिंग वैल्यू 1 आती है और यहाँ पे वंस अगेन वो स्पेशल प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारे पास 0 आएगी। सो एज अ होल ये आएगा 0 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वही सेम एग्जांपल है, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सो वही सेम स्टेप्स आपने, वही सारे स्टेप्स आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। x पावर 5 पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने हैं, वही सारे स्टेप्स है, कुछ फ़र्क इसमें नहीं है। देखें उसका जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास 0 आ रहा था और इसका जो रिजल्ट है वो भी हमारे पास 0 आ रहा है। ये कहने का मकसद ये है कि बुनियादी स्टेप तो सब में सेम है कि आपने डिनोमिनेटर को देखना है, उसमें फिर हाईएस्ट पावर पे आपने नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। x प्लस इन्फिनिटी के अप्रोच कर रहा है या माइनस इन्फिनिटी के अप्रोच कर रहा है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब, अगर आपका फंक्शन एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है। अब अगर इर्रेशनल फंक्शन आ जाए तो उस केस में हमने क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक इर्रेशनल फंक्शन है, यानी इसके अंदर यहाँ पे ये स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। अब बुनियादी स्टेप तो इसमें भी सेम है कि आपने क्या करना है, वही आपने करना है कि आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर में जो
x का हाईएस्ट पावर है उसी को आपने लेना है। यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, x पावर 1 है, इसके अलावा तो और कोई नहीं है। तो इस पूरे फंक्शन को हमने x पे डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है, देखिए डिनोमिनेटर को तो हम सिंपली कैसे डिवाइड करेंगे, हर एक टर्म को x पे डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पे देखें 3x को x पे डिवाइड करेंगे और 5 को भी x पे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम नोमिनेटर को डायरेक्ट x पे डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे आपका जो नोमिनेटर है वो स्क्वायर रूट के अंदर है और आपका ये जिस चीज पे आप डिवाइड कर रहे हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। सो डायरेक्ट ये नोमिनेटर को आप x पे डिवाइड नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे पहले आपने इस x को इस स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है। अब जब भी आप x को स्क्वायर रूट के अंदर आप ले जाना चाहते हैं तो आपने सिंपली ये करना है कि इस x पे आपने पावर 2 लेना है। यानी स्क्वायर रूट के अंदर ये कैसे जाएगा, ये इस तरह जाएगा x स्क्वायर अंडर द रूट। यानी इसको इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं और इस x के ऊपर स्क्वायर भी लगाएं। तो ये x को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाने का तरीका है। अब चूंकि यहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो जब भी आप x को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं तो अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे उसके साथ आपने एक नेगेटिव साइन मस्ट लगाना है। यही बुनियादी फर्क है वो जो पिछले 2 एग्जाम्पल हमने किए, अब ये जो कर रहे हैं। अब जो है इस नोमिनेटर को हम इस x स्क्वायर पे डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है और ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो कैसे आ जाएगा, अब ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे उन्होंने बाहर लगाया है और इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर पे इस नोमिनेटर को डिवाइड किया गया है। तो स्क्वायर रूट के अंदर 2x स्क्वायर को x स्क्वायर पे डिवाइड कर लें और 1 को भी x स्क्वायर को स्क्वायर पे डिवाइड कर लें और 3x माइनस 5 जो है उसी को तो आपने सिंपली x पे डिवाइड करना है। अब सिंप्लीफिकेशन आप कर लें, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर लें तो इस 1 और x स्क्वायर की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फिर 0 आएगी बाय दैट स्पेशल प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की। सो सिंपली ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर लें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास आएगी वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 आएगी। अब ये वही सेम एग्जांपल है जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस की। अब इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी को। सो वही सारे स्टेप्स आपने करने हैं। यानी डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर चेक कर लें, वो x है, इसी x पे आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे फिर वही है कि ये x जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है और आपका नोमिनेटर स्क्वायर रूट के अंदर है। सो इसी x को हमने स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे, इस x के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे और ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे। यानी अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल करने से दोबारा आपका वही x आएगा। सो इसलिए हम जब भी x को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाते हैं तो उसके लिए ये तरीक़ाकार करते हैं कि उसके ऊपर स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे वहां पे आप नेगेटिव साइन लगा रहे थे, अगर आप देखें यहाँ वो क्यों, क्योंकि x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। यहाँ पे चूंकि x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो अब यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाना है बल्कि ये पॉजिटिव आएगा। बाकी स्टेप्स वही है कि अब नोमिनेटर में यानी 2x स्क्वायर प्लस 1 इसको x स्क्वायर पे डिवाइड कर लें, हर एक टर्म डिवाइड होगा और डिनोमिनेटर जो है वो x पे डिवाइड होगा, 3x बाई एक्स माइनस 5 बाई एक्स। सो सिंप्लीफिकेशन कर लें। सो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। सो पिछला जो रिजल्ट था वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा था और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। यानी सिंपल कहने का मकसद ये है कि जब भी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, यानी x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो आपके पास अगर रेशनल फंक्शन है या इर्रेशनल है, बेसिक स्टेप यही है कि आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर में x के हाईएस्ट पावर को देखना है और फिर उसी पे आपने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। तो रेशनल के लिए तो प्रोसेस बहुत आसान था, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दोनों केसेस में आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ, इर्रेशनल में हमने देखा कि अगर x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो x को जो हम स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं तो फिर वहां पे हमने पॉजिटिव साइन लगाना है। अगर x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसी x को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो उसके साथ हमने नेगेटिव साइन लगाना है। बस यही फर्क है इसमें। ये कुछ एक होमवर्क है जिसमें सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स है, आप इसको ट्राई कर लें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।